धन और स्त्री में से किसे चुनना चाहिए? दोस्तों, स्त्री और धन में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, आचार्य चाणक्य ने आपकी इस समस्या का हल बहुत पहले ही बता दिया था। आपको बता दें, चाणक्य के अनुसार किसी तकलीफ या फिर इमरजेंसी की स्थिति में बचाव के लिए आपको धन की रक्षा करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, और अगर कभी जरूरत पड़े तो अपना सारा धन खर्च करके स्त्री की रक्षा करो, लेकिन स्त्री और धन की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है आप अपनी रक्षा करें। यानी कि अगर बात आप पर आ जाए तो ऐसे में स्त्री और धन दोनों का त्याग करके खुद को बचाना ही सही है। दरअसल चाणक्य नीति के पहले अध्याय के चौथे श्लोक के अनुसार, जिस तरह मूर्ख शिष्य को शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं, उसी प्रकार दुष्ट स्त्री का साथ देना, उसका पालन पोषण करना भी बेकार है। इतना ही नहीं, अगर आपका धन नष्ट हो गया है या फिर आप किसी दुखी इंसान के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो आप कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही तेज दिमाग के हो, इन सभी परिस्थितियों में आपको भयंकर तकलीफ उठानी ही पड़ेगी। चाणक्य की माने तो इस स्थितियों में आने के बाद आपको लोग मूर्ख ही कहेंगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर की महिलाएं चरित्रहीन होती हैं, उस घर के मुखिया की हालत एक मरे हुए इसना के समान होती है। चाणक्य ने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि ऐसे में घर का मुखिया कुछ कर नहीं पाता और अंदर ही अंदर कूढ़ा करता है। ठीक इसी तरह अगर आप किसी को अपना खास दोस्त मानते हैं, लेकिन उस इंसान का स्वभाव अच्छा नहीं है या वो दुष्ट स्वभाव का है, तो उस पर भूलकर भी विश्वास करने की गलती न करें, क्योंकि ऐसा दोस्त कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे में ये तो वही बात हो जाएगी कि आप किसी सांप के साथ रह रहे हैं और न जाने कब वो आपको इस कर अपना शिकार बना लें। दोस्तों, आपको बता दें, इसके साथ ही चाणक्य ने ऐसी स्त्रियों के बारे में भी बताया है जिन्हें भूलकर आप अपना जीवन साथी बनाने की गलती न करें, वरना इससे आपकी जिंदगी नर्क बन जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है वो स्त्रियां? पहली स्त्री है चरित्रहीन स्त्री। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो भी स्त्री एक से ज्यादा पुरुषों के साथ मेलजोल बनाती है, ऐसी स्त्रियों से हमेशा उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह की स्त्रियों के हाथ से परोसा खाना खाना भी पाप माना गया है। इतना ही नहीं, यहाँ तक जो स्त्रियां धूम्रपान, मदिरापान या किसी भी तरह का नशा करती हो, उनसे तो कोसों दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्रियों की वजह से समाज में आपके मान सम्मान मजाक बन सकता है। इतना ही नहीं, आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दूसरी है लालची स्त्री। चाणक्य कहते हैं कि जब स्त्री लालच करने लगती है, तब वह घर की सारी सुख शांति को नष्ट करने के लिए पहला कदम लेती है। लालच के चलते पूरे घर वालों का जीवन कलेश और अशांति से भर जाता है। जो सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ हो, आपको ऐसे शख्स के साथ भूलकर भी जीवन बिताने का फैसला नहीं लेना चाहिए। आपका ये एक गलत फैसला आपके लिए जीवन भर की सजा बन सकता है। तीसरी है अपनी सुंदरता को ही सब कुछ मानने वाली। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि स्त्री की सुंदरता ही उसके लिए सब कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पुरुष अपने जीवन में केवल स्त्री की खूबसूरती देखकर उसके साथ जीवन बिताने या शादी करने का फैसला लेता है, तो उससे बड़ा मूर्ख पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि शादी के लिए कभी भी स्त्री की सुंदरता नहीं देखना चाहिए, हमेशा उसके आचरण, स्वभाव और मन को ही देखना चाहिए। जो स्त्री आचरण से सुंदर होती है, वो हमेशा अपना घर परिवार को जोड़कर रखती है। चौथी है गलत संस्कारों वाली स्त्री। चाणक्य नीति में स्त्री के संस्कारों पर खास तौर से जोर डाला गया है। अगर चाणक्य की नीति शास्त्र पर नजर डाली जाए तो उसमें साफ शब्दों में बताया गया है कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है
और बुरे संस्कार वाली उसी स्वर्ग को नरक में बदलने में जरा भी समय नहीं लगाती, ऐसी स्त्री परिवार के साथ साथ अपना बसा बसाया घर भी तबाह कर देती है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।